हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द होलो spherical conducting shell. Assertion: on displacing the charge in the shell from center, the electric field pattern outside the shell does not change. Reason: the configuration of charge on outer surface of shell is independent of location of q charge in shell. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है. अब यदि इस चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है तो इसके आउटर शेल के जो आउटर सरफेस है वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा. रीजन क्या दे रखा है कि जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो आउटर एंड इनर दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चेंज हो गया है या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है. इस कंडक्टिंग शेल का चार्ज इस शेल के अंदर नहीं आएगा. सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फर्स्ट की कंसेप्ट की कि ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल, चार्ज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, चार्ज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल remains on its surface, remains on its surface. ये चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा. एंड सेकेंडली, यदि हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, होलो शेल, एंड इसके सेंटर के ऊपर चार्ज रख दिया जाए तो बाहर के किसी आउटसाइड पॉइंट के ऊपर से देखने पर ये चार्ज हमेशा इसके सेंटर के ऊपर दिखाई देता है. यदि इस चार्ज को डिस्प्लेस भी कर दिया जाए तो आउटसाइड पॉइंट से देखने पर ये चार्ज हमें इसके सेंटर पे दिखाई देगा. सो एक की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है, ये हमारे पास किस पे दिखाई देगा, सेंटर पे. तो ये दो की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर एक शेल दे रखा है, एक स्फेरिकल शेल है. ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है एंड इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा गया है एंड इसकी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास चार्ज शो कर रखा है ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर है एंड इसके अंदर हमारे पास अंदर वाली सरफेस के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है. सो यदि मैं बात करूं कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण बाहर के एरिया के अंदर या आउटसाइड के पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे इस स्फीयर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो कि डी डिस्टेंस के ऊपर है, तो ई स्फीयर के कारण ई एस में बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी किसी पॉइंट के ऊपर, ये रहता है हमारे पास के क्यू स्क्वेयर, के क्यू बाई डी स्क्वेयर. ये हमारे पास क्या रहेगा, के क्यू बाई डी स्क्वेयर. सो ये हमारे पास रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के कारण किसी बाहर के पॉइंट के ऊपर. एंड ये जो चार्ज है हमारा Q, ये इस पॉजिटिव Q चार्ज जो कि सेंटर के ऊपर है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. यदि हम इसको डिस्प्लेस भी करेंगे तो इस स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा. ये हमारा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर, न कि इस स्मॉल चार्ज Q के ऊपर. तो जो असर्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज को डिस्प्लेस करने पर स्फीयर के जो आउटसाइड पॉइंट है उनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं होने वाला. सो असर्शन हमारा करेक्ट है. रीजन हमारा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, रीजन हमें दे रखा है कि ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्फीयर का चार्ज एंड जो पॉजिटिव क्यू है इसका चार्ज ये दोनों अलग अलग हैं. इस जो पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको मैं बोल देता हूँ ई पॉजिटिव क्यू, जिसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी के क्यू बाई डी स्क्वेयर. तो ये इसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि स्फीयर के चार्ज के ऊपर. सो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.
So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.